मैं सिद्धांत जायसवाल अपने गुरु श्री पंडित योगीराज जी के चरणों को नमन करता हूँ एवं श्री शिवांगी जी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने मुझे साधना के क्षेत्र से जोड़ा। आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ जो साधना के क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताती हैं। जैसे साधना के समय गंदे विचार आना, संभोग के दृश्य देखना, सर भारी होना, कंपन होना आदि। तो इसी के बारे में आज मैं कुछ अपने विचार व्यक्त करूंगा, वही मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी शक्ति जिसकी हम आराधना कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं, सबके अलग अलग प्रोसीजर होते हैं। जैसे देवी की साधना कर रहे हैं तो इनकी प्रक्रिया अलग होती है, किसी देव की साधना कर रहे हैं तो इनकी प्रक्रिया अलग होती है। अब जैसे कोई स्त्री साधना कर रही है और वो किसी देव की साधना कर रही है, तो उस समय स्त्री का जो ज़्यादातर उसका मन है वो गंदे विचारों संभोग में जाएगा। वहीं अगर स्त्री किसी देवी की साधना कर रही है तो उसका सर भारी, आंखें भारी, शरीर में कंपन होना, चींटियां सी काटना, बार बार पैर का सुन्न हो जाना, मंत्र साधना करते समय उच्चारण गलत निकलना। देवी की साधना करते समय स्त्री के साथ ऐसा होता है ये दरअसल। और लड़कों के साथ क्या होता है, अगर लड़के तामसिक शक्ति की आराधना कर रहे हैं और वो देवी हैं तो लड़कों का ध्यान भी संभोग की तरफ जाता है। लड़के अगर किसी देव की साधना कर रहे हैं तो वही चीज़ उनके साथ भी होती है। उनका सर भारी होता है, चींटियां काटती हैं, स्मेल आती है। अगर हम सात्विक साधना कर रहे हैं किसी देव की तो ऐसे कभी कभी शराब की महक आ जाएगी, और अगर हम तामसिक साधना कर रहे हैं तो इसमें इत्र की महक आती है। इसका कारण यही होता है, जो हम मंत्र साधना कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, वो सफलता की ओर बढ़ रही है। ये इसका सबसे बड़ा लक्षण होता है। जिस समय ये सब शुरू हो जाता है तो समझ जाना कि शक्तियाँ हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, हमें उस ध्यान से हटाना चाहती हैं। और ये शक्तियाँ जो हैं, ये साधना से हटाने के लिए किया जाता है शक्तियों द्वारा ये कर्म, ताकि वो हमको सिद्ध ना कर लें। तब ये चीज़ ज़्यादा होती है, सिर भारी होना, बुखार आना, कंपन होना, उल्टी जैसा फील होना, ठंड लगना, कानों में सड़सड़ाहट जैसे लगना। दाहिने कान में ज़्यादा होता है। लड़की या लड़कों में देवी देवता होंगे तो दाहिने कान में होगा, या भूत प्रेत अगर कोई सड़सड़ाहट दे रहा है तो बाहिने कान में हो सकता है। दूसरा कारण, साधना की ऊर्जा जो शक्ति है वो यदि यही चाहती है कि तुम उसे सिद्ध ना कर पाओ, सिद्ध करके काम ना ले लो, काम करके उसका गलत प्रयोग ना कर लो। शक्तियाँ जो होती हैं वो किसी गलत साधक की बात को मानने के लिए बाध्य नहीं होती हैं। वो तो आपके इष्ट की शक्ति होती है, जो आपके इष्ट होते हैं उनकी वो शक्तियाँ होती हैं। वो जो है उस जिसकी आप साधना कर रहे हो उस शक्ति को विवश कर देती हैं। आपकी जो गुरु की शक्ति होती है, जिस गुरु की कृपा से आप साधना कर रहे हो, उसकी शक्ति से आप वो शक्ति विवश हो जाती है आपका कार्य करने के लिए। कोई शक्ति नहीं चाहती किसी का गुलाम बनना, इसलिए हमें डिस्ट्रैक्ट करती रहती है। शक्तियों का डिस्ट्रैक्शन हमारी वज्र शक्ति से सबसे बड़ा संबंध रखता है, यानी हमारे वीर से। साधना के क्षेत्र में इसको संभालना पड़ता है। अगर कोई साधक सिद्धासन में बैठ जाए या वज्रोली मुद्रा को सिद्ध कर ले और वीर्य को ऊपर की तरफ चढ़ा ले तो उसका वज्रपात नहीं हो सकता। वज्रोली मुद्रा जो होती है वो अपने गुदा द्वार को संकुचित करना पड़ता है, इसमें अंदर की तरफ खींचना पड़ता है। जितनी ज़्यादा इस वज्रोली मुद्रा का प्रयोग करेंगे उतना ज़्यादा आपका वीर सुरक्षित रहेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। और ये शक्तियाँ वीरपात कराने की कोशिश करेंगी। अगर वीरपात हो गया आपका
तो ऊर्जा निकल गई, समझो सब खत्म, साधना खंडित। इसके लिए ब्रह्मचार्य रखना पड़ता है। ये सब क्रियाएं दक्षिण मार्ग में होती हैं। अब अगर हम वाम मार्गी हम पूजा कर रहे हैं, वाम मार्गी साधना कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा ब्रह्मचार्य का पालन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अगर हम शादीशुदा हैं और सामाजिक कर्म कर रहे हैं, तो इसमें जो हमारा वीर है, उसको हम किसी भी मुद्रा के द्वारा, वज्रोली मुद्रा के द्वारा हम ऊपर जरूर चढ़ाएंगे और मतलब इसको सुरक्षित रखेंगे अपने वीर को। लेकिन हम अपने पति धर्म का भी पालन करेंगे और वज्रपात ना होने दिया जाए बिना संभोग से, इसको लिए हम बाध्य होंगे। ठीक है, संभोग से समाधि तक जिसने वज्रपात पे नियंत्रण कर लिया और इच्छा अनुसार करने लगा, वो वज्रधारी हो जाता है। उसे कोई शक्ति नहीं परेशान कर सकती। ये सर दर्द, संभोग दर्श, ये सब कुछ सब बंद हो जाएगा जब आप वज्रधारी हो जाएंगे। कोई भी बड़ी शक्ति, जैसे हम माँ बगलामुखी है, हम माँ पितिंगरा माता की साधना कर रहे हैं, उस शक्ति की जो अंग विद्याएं होती हैं, वो आपकी यही परीक्षाएं लेती हैं। ये अंग विद्याएं ही होती हैं जो उस पराशक्ति का अंश होती हैं। वो नहीं चाहती कि इस महान शक्ति का उपयोग जो है तुच्छ कामों के लिए किया जाए, गलत मकसदों के लिए किया जाए। इसलिए ये शक्तियां जो हैं, ये सब परीक्षाएं लेती हैं हमारी, और इसमें अगर हम मजबूत निकल गए तो समझ लीजिए हम माँ के साधक बन जाएंगे, माँ की कृपा प्राप्त कर लेंगे। वाम मार्गी साधना के क्षेत्र में एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ जो भी हम संबंध बनाए वो सिर्फ अपनी पत्नी के साथ बनाए। आपका रज्ज जो है आपकी भार्या में ही प्रवेश करे। अगर हम बाहरी संबंध बनाते हैं तो इसका नुकसान सबसे बड़ा हमें होगा, क्योंकि हमारी शक्ति बढ़ जाएगी, और जब हमारी शक्ति बढ़ जाएगी तो हम शक्तिहीन भी महसूस करेंगे। ऐसा भी होता है कि आपकी भार्या जो है आपकी शक्ति सहन ना कर पाए और वो बीमार पड़ जाए। शरीर की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, इसलिए कहते हैं साधक के साथ साधिका हो तो अति उत्तम। यही कारण होता है कि जब आप अपने वज्र को मजबूत कर लेते हैं शक्तियों साधना करते समय, यही जो वज्र होता है, यही जो वीर होता है, यही आपको जो है संपूर्ण ज्ञान की तरफ लेके जाता है। और यही एक महान शक्ति है जो हमारे शरीर में होती है। तो हमें अपने वज्र का हमेशा सुरक्षा करनी चाहिए, और जो भी हमारा धर्म है उसका भी पालन करना चाहिए। जय श्री माई, जय पितिंगरा माँ, जय श्री।